जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कब होंगे? क्या जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात नवंबर-दिसंबर में होंगे? ये सवाल लगभग अब हर शख्स पूछने लगा है। और आज एक खबर के मुताबिक जिसमें यह कहा गया कि इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करने के लिए हुक्मनामा दे दिया गया है और इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्रा ने दिल्ली में एक मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हृदेश कुमार से ये कहा कि आप फौरन डीलिमिटेशन के बाद जो नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हैं उन नई कॉन्स्टिट्यूंसीज के मैप फौरन ड्रॉ कीजिए। और 31 अगस्त की बात की जा रही है कि जिस तारीख तक इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन को मुकम्मल किया जाएगा और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स जो हैं पब्लिश भी किए जाएंगे। अब क्या इसका मतलब ये समझ लें कि 90 मेंबरान पर मुश्तमिल जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के इंतखाबात अक्टूबर-नवंबर में हो जाएंगे? क्या इसका मतलब ये समझ लें कि अगस्त के महीने तक ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी? मैंने जब जिन लोगों ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर में लंबे वक्त तक काम किया है, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने 2-3 चीजें बड़ी अहम कही। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि जो इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन है 2019 के बाद, चूंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और उसके बाद डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है उसको शुरू किया गया। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन का सिलसिला उसको वक्त लग गया। 2 साल के बाद वो डीलिमिटेशन का सिलसिला मुकम्मल हुआ। उस सिलसिले के मुकम्मल होने का मतलब ये कि इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन जो 1 जनवरी 2019 को हुई थी मई 2019 के चुनावों के लिए, उसके बाद उन रोल्स की रिवीजन नहीं हुई है। यानी क्या 1 जनवरी 2022 तक रोल्स रिवाइज हुए हैं? जब मैंने ये सवाल इलेक्टोरल ऑफिसर में काम करने वाले अधिकारियों से पूछा तो किसी को कोई खबर नहीं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर में काम करने वाले पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर संदीश गुप्ता से जब मैंने बात की और मैंने कहा कि आप ग्रीवेंस से डील करते हैं तो बता सकते हैं क्या इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज हुए हैं? बड़े अजीब व गरीब अंदाज में उन्होंने ये कहा कि मेरे पास इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं, ये जानकारी ज्वाइंट इलेक्टोरल ऑफिसर अनिल सलगोत्रा के पास है। जब मैंने उनसे बात की तो उनसे भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। तो मैं थोड़ी देर के लिए हैरान हुआ कि जो ऑफिसरान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर में काम कर रहे हैं वो इस इंफॉर्मेशन को भी पब्लिक के साथ शेयर करने के लिए, इस इंफॉर्मेशन को आम जनमानस के साथ शेयर करने में इतना घबराते और इतना डरते क्यों हैं? उन्हें किस चीज का डर है और ऐसा कौन सा स्टेट सीक्रेट है जिस स्टेट सीक्रेट के ऊपर पर्दा रखना है और जिस स्टेट सीक्रेट को के ऊपर पर्दा रखने के लिए जिस ऑफिसर को पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर में, उसको भी नहीं मालूम कि क्या इलेक्टोरल रोल्स 2019 के बाद रिवाइज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अब जब मैंने थोड़ा पड़ताल की तो मुझे मालूम पड़ा कि 2019 के बाद रिवीजन नहीं हुई है। अब इसका मतलब यह होगा कि 2019 से लेकर 1 जनवरी 2022 तक जितने नए बच्चे बालिग हुए हैं, जिनकी उम्र हो गई है 18 साल और जिन्हें वोट डालने का हक मिलना चाहिए, उन्होंने अपने आप को अभी तक रजिस्टर नहीं करवाया है। यानी लगभग आप यूं समझिए 3 साल के गैप में, इन 3 सालों में जो लोग एलिजिबल हो गए हैं वोट डालने के लिए, अभी तक उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। तो उन तमाम की रजिस्ट्रेशन होना बाकी है। अब जो ऑलरेडी इस विभाग से निकल चुके हैं या जो ऑलरेडी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रह चुके हैं, जब उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि इसमें पहली एक्सरसाइज तो ये है कि आपकी डिलिमिटेशन नहीं हुई है, कॉन्स्टिट्यूंसी का नया मैप ड्रॉ होगा। कॉन्स्टिट्यूंसी का नया मैप ड्रॉ होने का मतलब ये होगा कि लोगों के पोलिंग स्टेशन बदल गए होंगे, पोलिंग स्टेशन के नंबर बदल गए होंगे। कई ऐसे होंगे जो पहले किसी पोलिंग स्टेशन में होंगे, आज उनका पोलिंग स्टेशन कोई और होगा। मिसाल के तौर पर पहले जो डोडा 52 में था, आज वो डोडा 53 में होगा। इसी तरीके से पहले मान लीजिए जो जम्मू साउथ में पड़ता था वो मान लीजिए आज किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में चला गया होगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि ये तमाम तब्दीलियां आ चुकी हैं डीलिमिटेशन की वजह से, अब सबसे पहले वो मैप्स को ड्रॉ करने का काम होगा। मैप्स को ड्रॉ करने का काम जब मुकम्मल होगा उसके बाद जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वोटर है उन एग्जिस्टिंग वोटरों की कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज होंगी, उनके वोटर आई कार्ड भी तैयार करने हैं, उन्हें नए वोटर आई कार्ड अवेलेबल करने हैं ताकि वो नए वोटर आई कार्ड के साथ उनको पता चले कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है। उसके बाद नए लोगों को ऐड करना है।
तो उनका ये कहना था कि पहले 2019 के जो वोटर्स है उन्हीं की कांट छांट होगी कि उनमें से अभी कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोग नहीं हैं, कितने लोग उस वोटर लिस्ट से बाहर करने हैं। अब वो सब सिलसिला जब होगा, नए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन भी होगी। नए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन होने के बाद इन ड्राफ्ट रोल्स को पब्लिक में 1 महीने के लिए रखना है। 1 महीने के लिए जब पब्लिक में इनको इसलिए रखा जाता है ताकि ऑब्जेक्शन अगर किसी को हो कि मान लीजिए आपने किसी को डोडा 52 से उठाकर डोडा 53 में कर दिया, लेकिन उस शख्स का यह क्लेम है कि जनाब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा 52 ही आपने 53 में डाल के गलती कर दी है, तो उसको वो गलती पॉइंट आउट करने के लिए 1 महीने का वक्त चाहिए। उस 1 महीने के वक्त के बाद आप उन वोटर इलेक्टोरल रोल्स को करेक्ट करेंगे। उस करेक्शन के बाद, उस एडिशन डिलीशन के बाद, उसके बाद जाकर आपके इलेक्टोरल रोल्स फाइनलाइज होंगे और फिर जाकर आप जो है चुनाव के लिए, फिर जाकर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमने इलेक्टोरल रोल्स तैयार कर लिए हैं, अब आप चुनाव का बिगुल बजा सकते हैं। तो इसका मतलब, जब मैंने कहा कि कम से कम कितना वक्त लगेगा, उन्होंने कहा इस सारे प्रोसेस को मुकम्मल होने में 4 महीने से 6 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन अब अगर जादुई पेस पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर काम करे तो जाहिर सी बात है फिर जादुई पेस पर तो कोई भी चीज मुमकिन हो सकती है, लेकिन लोगों को वक्त चाहिए। अभी आप ग्राउंड पर जब जाते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या आपको अपने वोटर के तौर पर अपने आप को रजिस्टर किया है, तो लोग कहते हैं अभी तक नहीं। और उसके बाद जब गांव देहात में जाते हैं तो पोजीशन और खराब है। तो क्या पुराने वोटरों के साथ ही चुनाव लड़ना है या ये रिवीजन मुकम्मल होगी? क्योंकि हर चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन को मुकम्मल करने के लिए कम से कम 4 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। ये उन ऑफिसरान का कहना है जो ऑफिसरान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर में लंबे वक्त तक रहे हैं और जिनमें से कई वो हैं जो खुद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रहे हैं। तो जब उनसे ये सारी जानकारी मिली तो पता है, समझ में यह आता है कि लगभग 6 महीने इस सारे प्रोसेस को मुकम्मल होने में लगेंगे और ऑलरेडी जून का महीना चल रहा है, तो नवंबर दिसंबर में जाकर यह सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद जो इंतखाबात का बिगुल बज सकता है। अब क्या इंतखाबात अक्टूबर और दिसंबर के बीच में हो सकते हैं? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के हाथ में है, वो इलेक्टोरल रोल्स को रातों रात रिवाइज कर दें और एक नए इलेक्टोरल रोल तैयार कर दें। रातों रात जो है लोगों के वोटर आई कार्ड छपकर उनके घर पहुंच जाएं। वो आप जानते ही हैं कि हमारे यहां पेस क्या है काम होने की, तो वो सारे के सारे छपकर पहुंच जाएं। और उसके बाद एक और चीज बड़ी अहम है, आपने देखा होगा कि जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए एक हंगामा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में अलग अलग पोलिंग स्टेशनों के ऊपर देखने को मिलता है कि जनाब नाम कट गया है मेरा और मुझे मालूम ही नहीं। ये बात समझने की जरूरत है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भी, सीईओ के दफ्तर को भी, कि आप इलेक्टोरल रोल्स की जब रिवीजन कर रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है इस बार, क्योंकि इस बार के चुनाव जो जम्मू कश्मीर में होंगे वो यूनियन टेरिटरी के चुनाव होने वाले हैं। और जो उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कल जब चुनाव के वक्त में किसी का नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं होगा तो बहुत बड़ा बवाल और बहुत बड़ा हंगामा उसी के ऊपर हो सकता है, क्योंकि हर एक वोटर को अब ये समझ आ गया है कि उसके वोट की कीमत कितनी है। तो जब आप इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करने लगें, एडिशन डिलीशन का सिलसिला करें, वो सारा पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए ताकि पब्लिक को यह पता चले कि आखिरकार हमारे साथ हुआ क्या। और उसके बाद एक आदमी को जानकारी भी मिलनी चाहिए कि रोल में उसका नाम था, है या नहीं है। और अगर डिलीशन, जैसे पिछली बार चुनाव में देखा गया महाराष्ट्र में बड़ी जगहों पर हुआ, लोग जब पोलिंग स्टेशन पर गए तो उनको वहां जाकर पता चला कि हमारा नाम तो रोल से डिलीट हो गया है। तो अगर जम्मू कश्मीर में कोई इस तरह की स्थिति बनती है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यूनियन टेरिटरी में जब जम्मू कश्मीर के चुनाव होंगे इस पर पूरे विश्व की नजरें होंगी। कोई दुनिया का ऐसा कैमरा नहीं होगा जो कैमरा जम्मू कश्मीर नहीं पहुंचेगा इन चुनावों को कवर करने के लिए और दुनिया को यह बताने के लिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद का जम्मू कश्मीर कैसा है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए और जम्मू कश्मीर के चुनावों की इंपॉर्टेंस राष्ट्रीय लेवल पर क्या है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए इलेक्टोरल रोल्स को बनाने का यह सारे का सारा सिलसिला जो है बड़ा मेटिकुलस और बहुत ही ज्यादा टफ प्रोसेस होने वाला है। और इसमें एडिशन डिलीशन ये सब चीजें जब होंगी और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि जब इलेक्टोरल रोल्स मुकम्मल होते हैं उसके बाद जाकर पब्लिक डोमेन में उस पूरे खाके को डाला जाता है ताकि ऑब्जेक्शंस आए। उन ऑब्जेक्शंस के आने के बाद एडिशन डिलीशन सब्ट्रैक्शन ये सब कुछ होता है। जब वो चीजें हो जाती हैं उसके बाद इलेक्टोरल रोल्स फाइनलाइज होते हैं। तो फाइनलाइज करना जो है इतना आसान काम नहीं है और अगर 2019 से नहीं हुआ है तो खुद लगाइए हिसाब कि 3 साल में जो नए बच्चे आए हैं, जो नए वोटर आए, उन सबको इन इलेक्टोरल रोल्स में ऐड करना ही सारा सिलसिला मुकम्मल होना है। तो कमोबेश 6 महीने इसमें लगेंगे और अभी तक की
संभावना यही है कि मार्च और अप्रैल में जाकर चुनाव होंगे, लेकिन केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। हो सकता है दिसंबर जनवरी में चुनाव अनाउंस हो जाए जम्मू कश्मीर में। हो सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर तय कर दें कि जम्मू कश्मीर में दिसंबर जनवरी में चुनाव हो, लेकिन अक्टूबर नवंबर में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, वो अचंबा होगा। वो अचंबा सिर्फ चीफ इलेक्टोरल ऑफिस कर सकता है, अगर वो ये सारी एक्सरसाइज जो है 2-3 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल करें। ऑलरेडी उन्होंने 31 अगस्त 2022 एक कट ऑफ डेट दे दी है। उस कट ऑफ डेट के बाद सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना, मान लीजिए आपने इलेक्टोरल रोल्स अगस्त के महीने में तैयार किए, तो सितंबर का पूरा महीना आप लोगों को देंगे कि भाई पब्लिक डोमेन में डाल देंगे वो, और उसके बाद जाकर आपको अक्टूबर के महीने में वो फाइनलाइज आप करेंगे। तो फिर आप खुद सोचिए, वो इलेक्टोरल रोल्स के फाइनलाइज होने के बाद जाकर चुनाव की अनाउंसमेंट जम्मू कश्मीर में हो सकती है। तो लग तो यूं ही रहा है कि 2023 में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, लेकिन इसमें एक और पेच है कि अगर सिक्योरिटी सिचुएशन जम्मू कश्मीर की ठीक नहीं होती तो चुनाव और लंबे वक्त के लिए जम्मू कश्मीर में टल सकते हैं। अब देखना यह होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दाएं बाएं चूंकि एडवाइजर अपॉइंट नहीं किए जा रहे हैं, तो संकेत सारे यही हैं कि शायद जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है दिसंबर जनवरी के महीने में हो जाएंगे। अगर एडवाइजर अपॉइंट होते हैं तो साफ इशारा यह होगा कि चुनाव जो है वो 2023 के बाद होंगे।